बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मोहतरम पार्टिसिपेंट, आज हम कोर्स कोड 8613 रिसर्च प्रोजेक्ट के हवाले से बात करेंगे और जो ऑनलाइन ट्रेनिंग हुई उसके बारे में जो प्रेजेंटेशन थी उस पर हम टू दी पॉइंट, ताकि आप इसको अच्छी तरीके से समझ सकें, बात करेंगे। ये एक्शन रिसर्च के मुतालिक है। तो एक्शन रिसर्च से पहले अगर हम ये देखें कि रिसर्च क्या होती है। रिसर्च द सिस्टमेटिक इन्वेस्टिगेशन ऑफ मटेरियल्स एंड सोर्सेस इन ऑर्डर टू इस्टेब्लिश फैक्ट्स एंड रीच न्यू कंक्लूजन्स। तो आपको पता है कि रिसर्च जो है वो एक साइंटिफिक इन्वेस्टिगेशन है। साइंसी तरीक़ेकार के तहत हम अपनी तहकीक करते हैं और उसमें तहकीक के नतीजे में जो नए फैक्ट्स हमारे सामने आते हैं, नई कंक्लूजन्स हमारे सामने आती है और हम सच की तलाश के सफ़र पर निकल पड़ते हैं। The research is a process used to collect and analyze information. रिसर्च ऐसा अमल है जिसमें हम इंफॉर्मेशन को कलेक्ट करते हैं और उनका तजिया करते हैं, एनालाइज करते हैं टू इंक्रीज़ आवर अंडरस्टैंडिंग ऑफ ए टॉपिक और इशू। जो हमें इशू प्रॉब्लम फेस हो रहा है उसको समझने के लिए। सिंपली रिसर्च में जो अगर हम उसको 3 स्टेप्स में देखना चाहें सिंपल वे में, तो वो होते हैं पोज ए क्वेश्चन, एक सवाल अराइज होता है, एक मसला दरपेश होता है। कलेक्ट डेटा टू आंसर द क्वेश्चन, इस क्वेश्चन मसले को जवाब देने के लिए हम उसके लिए उसके मुतालिक डाटा इकट्ठा करते हैं और डाटा इकट्ठा करने के बाद हम उसका तजिया करते हैं और फाइनली क्या होता है हमारी रिसर्च में, वो होता है कि प्रेजेंट एन आंसर टू द क्वेश्चन। हम उस जो हमें मसला दरपेश हुआ है, जो सवाल हमारे सामने आया है, उसका हम आंसर पेश कर देते हैं। ये सिंपल सी रिसर्च की डेफिनेशन है। जो हम कहते हैं कि सच की तलाश है, हकीकत की तलाश है, कि जो हमारे प्रॉब्लम्स हमारे सामने आते हैं उसके लिए हम एक ख़ास साइंटिफिक बुनियाद के ऊपर एक इन्वेस्टिगेशन करते हैं और क्या करते हैं, नए हक़ाइक़ तलाश करते हैं, अपने मसाइल के हल के लिए काम करते हैं। 2-3 डेफिनेशन हम ज़रा देख लेते हैं कि मुख्तलिफ़ एजुकेशनिस्ट की। ये PM कुक ने जो रिसर्च के बारे में लिखा, रिसर्च इज़ एन ऑनेस्ट एंड इंटेलिजेंट सर्च, एक ईमानदाराना और अक्लमंदाना ये सच्चाई की तलाश है। फॉर फैक्ट्स एंड देयर मीनिंग्स विद रेफरेंस टू ए गिवन प्रॉब्लम, और उसको समझने के मुतालिक है, किसको, जो हमें मसला दरपेश है। ये PM कुक रिसर्च की डेफिनेशन के बारे में हम पढ़ रहे हैं। इस तरह WS मोनरॉयज़ ने रिसर्च के बारे में लिखा है कि रिसर्च में बी डिफाइंड एज अ मेथड ऑफ स्टडीइंग प्रॉब्लम्स, मसाइल को समझने का तरीक़ाकार है। हु सॉल्यूशंस आर टू बी डिराइव्ड, जिनका हमें हल तलाश करना है, वो चाहे पार्टली और होली फ्रॉम फैक्ट्स, हकीकत पर मबनी हो, चाहे वो जुज़वी तौर पर हो, चाहे मुकम्मल हो। तीसरे नंबर पर देखें, अकॉर्डिंग टू एडवांस्ड लर्नर्स डिक्शनरी ऑफ करंट इंग्लिश के मुताबिक रिसर्च की जो तारीफ़ की गई है वो ये है, अ केयरफुल इन्वेस्टिगेशन, एक बहुत मोहतात इन्वेस्टिगेशन और इंक्वायरी, स्पेशली थ्रू सर्च फॉर न्यू फैक्ट्स, खसूसी तौर पर नई हकीकतों को तलाश करने के लिए। इन एनी ब्रांच ऑफ नॉलेज, इल्म की किसी भी ब्रांच के मुतालिक जो हो, रिसर्च कहलाती है। सिंपली आपने जहन में रखना है, रिसर्च, री माने दोबारा, सर्च माने तलाश करना। हमने सच को तलाश करना है एक ख़ास पैटर्न पर चलकर, और वो पैटर्न हम साइंटिफिक मेथड कहते हैं। और जब हम सोशल साइंसेस की बात करेंगे आगे चल के, तो हम देखेंगे कि रिसर्च उस मानों के लिहाज में क्या है। सिग्निफिकेंस ऑफ रिसर्च, रिसर्च की अहमियत क्या है। टू गैदर नेसेसरी इन्फॉर्मेशन,
ہمیں ضروری اہم معلومات چاہیے ہوتی ہیں ٹو میک چینجز، کوئی تبدیلی لانی ہوتی ہے امپرومنٹ کی طرف، بہتری کی طرف. امپروونگ اسٹینڈرڈ آف لیونگ، ہم نے اسٹینڈرڈ آف لیونگ کو، معیار کو، رہنے کے معیار کو اچھا بنانا ہے. فار اے سیفر لائف، ایک سکون اور آرام دہ اور محفوظ زندگی کے لیے. ٹو نو دا ٹروتھ، سچ جاننے کے لیے. ایکسپلور آور ہسٹری، اپنی تاریخ کو کھریدنے کے لیے، جانچنے کے لیے. انڈرسٹینڈنگ فیکٹس، اور حقیقتوں کو سمجھنے کے لیے. تو یہ وہ وجوہات ہیں جن کی وجہ سے ہم ریسرچ کرتے ہیں. ریسرچ پہ چلے، اب ہم ایک سٹیپ اور آگے آتے ہیں کہ ریسرچ کے اندر جو ایجوکیشنل ریسرچ ہے اس کو ہم کس طرح ڈیفائن کرتے ہیں. 2-3 ڈیفینیشن دیکھ لیتے ہیں، سمجھ لیتے ہیں. یہ پہلی ڈیفینیشن ہے گڈ سی وی. وہ لکھتے ہیں ایجوکیشنل ریسرچ از اسٹڈی اینڈ انویسٹیگیشن آن دا فیلڈ آف ایجوکیشن آر بیئرنگ اپان ایجوکیشنل پرابلمس. ایجوکیشنل ریسرچ جو ہے یہ ایک اسٹڈی ہے، یہ ایک انویسٹیگیشن، تحقیق ہے. کس طرف؟ ایجوکیشن کی فیلڈ کے اندر. کیوں؟ اس کے ایجوکیشنل پرابلم کو حل کرنے کے لیے. اٹ چینجز دا پرسنالٹی آف دا ٹیچر، یہ ٹیچر کی پرسنالٹی کو امپروو کر دیتا ہے، چینج کر دیتا ہے، بہتری کی طرف لے کے جاتا ہے. دا ریسرچر ڈیولپس اے سائنٹیفک آؤٹ لک، ہی ڈیولپس اے ریسرچرز لائف اسٹائل ہیونگ پازیٹیو ایٹیٹیوڈ ٹوورڈ سنگ. تو یہ ریسرچر کو تبدیل کر دیتا ہے، اس کی آؤٹ لک کو تبدیل کر دیتا ہے، اس کے سٹائل کو تبدیل کر دیتا ہے، پورے لائف سٹائل کو چینج کر دیتا ہے کہ وہ ایک تھنکنگ کے ذریعے، پازیٹیو ایٹیٹیوڈ کے ذریعے مختلف چیزوں کی طرف بڑھتا ہے اپنی زندگی میں. ہی از سسٹمیٹک اینڈ آبجیکٹو، وہ ایک طریقہ کار کے تحت کام کرنا شروع کر دیتا ہے زندگی کے ہر معاملے میں، اور مقصدیت کی طرف اس کی اپروچ ہو جاتی ہے. اینڈ انڈیپینڈنٹ تھنکنگ، اور وہ غیر جانبدارانہ ہو کے سوچنا شروع کر دیتا ہے جو لوگ ریسرچ مائنڈڈ ہوتے ہیں. ایجوکیشنل ریسرچ ریفرز ٹو دا سسٹمیٹک کلیکشن اینڈ انالیسس آف ڈیٹا. ایجوکیشنل ریسرچ میں ہم کیا کرتے ہیں؟ ایک خاص طریقہ کار کے تحت اور تجزیے کے تحت ہم ڈیٹا کو کلیکٹ بھی کرتے ہیں، اور اس سے ریلیٹڈ کس سے؟ ایجوکیشن سے. دا یوز آف ایجوکیشنل ریسرچ از ٹو ڈیولپ نیو نالج. ہمیشہ ریسرچ نئے کی طرف لے کے جاتی ہے، اچھے کی طرف لے کے جاتی ہے، بہتری کی طرف لے کے جاتی ہے. تو اس لیے وہ کہہ رہا ہے دا یوز آف ایجوکیشنل ریسرچ از ٹو ڈیولپ نیو نالج اباؤٹ دا ٹیچنگ لرننگ سچویشن ٹو امپروو ایجوکیشنل پریکٹس. ہم کیونکہ ایجوکیشنل ریسرچ پڑھ رہے ہیں تو یہ جو ایجوکیشنل ریسرچ ہوتی ہے ہمیں کیا کرتی ہے؟ لرننگ ٹیچنگ سچویشن کو امپروو کرتی ہے اور ایجوکیشنل پریکٹس کے بہتری کے لیے کام کرتی ہے. پرپز آف ایجوکیشنل ریسرچ، تو یہ دیکھ لیتے ہیں کافی سارے پرپز ہیں، ہم کیوں ایجوکیشنل ریسرچ کرتے ہیں. میں ان کو پڑھ دیتا ہوں، ساتھ ساتھ ٹو دی پوائنٹ ان کی میننگز بھی بتا جاتا ہوں. ٹو آئیڈینٹیفائی ٹروتھ ریگارڈنگ کریکولم، انرولمنٹ، ریٹینشن، ڈراپ آؤٹ، کوالٹی آف ایجوکیشن. تو یہ ان چیزوں کی نشاندہی کرتا ہے ہمارے لیے، ان کے لیے صحیح راستہ بتاتا ہے. کریکولم کیسا بنانا ہے، انرولمنٹ کیسے بڑھانی ہے، ریٹینشن ہوتی ہے بچے جو اسکول میں داخل ہو جائیں وہ اسکول میں ہی رہ جائیں، نکل نہ جائیں، ریٹین کریں. ڈراپ آؤٹ کو کیسے کب کیا جاتا ہے کہ بچے اسکول چھوڑ کے نہ جائیں. کوالٹی آف ایجوکیشن، تعلیمی معیار کو کیسے بہتر بنایا جا سکتا ہے کہ بچوں کے اندر صرف رٹا سے وہ مضمون نہ ہو، اس چیزوں کی جو ہم انہیں پڑھائیں ان کی انڈرسٹینڈنگ بھی موجود ہو. ٹو بلڈ نیو نالج ریگارڈنگ دا میتھڈالوجی، پیڈاگوجی اور ادر کور سبجیکٹ ایریاز. نئے علم کی تلاش کس کے لیے؟ میتھڈالوجی کس طرح ہم امپروو کر سکتے ہیں، پیڈاگوجی پڑھانے کے انداز جو ہیں وہ کس طرح امپروو ہو سکتے ہیں. اسی طرح دوسرے اہم سبجیکٹ کے متعلق ہمیں نئے علم کی تلاش کی طرف ایجوکیشنل ریسرچ لے جاتی ہے. ٹو سالو اے پرابلم ریلیٹڈ ٹو کلاس روم، انسٹیٹیوشن، ایڈمنسٹریٹو لیول، پالیسی لیول. تو یہ ہمارے مختلف مسائل کے حل میں مدد دیتی ہے، چاہے وہ مسئلہ کلاس روم سے ریلیٹڈ ہو، انسٹیٹیوشن سے ریلیٹڈ ہو، ایڈمنسٹریٹو لیول پر ہو، یا ہمیں پالیسی بنانی ہو، یہ ہماری مدد کرتی ہے. آئیڈینٹیفائی اینڈ اسیس دا آئی سی ٹی انیبلز کلاس روم اینڈ ٹیچنگ. اور ہمیں یہ نشاندہی کرتی ہے اور بتاتی ہے کہ ٹیکنالوجی کا استعمال
किस तरह हमारे क्लासरूम की टीचिंग को बेहतर बना सकता है। टू अंडरस्टैंड द टीचर्स नॉलेज ऑन लेटेस्ट एवेल्यूएशन टेक्निक्स, जो जदीद टेक्निक्स हैं तजिए की, एवेल्यूएशन की, उनके मुतालिक हमें बताती है। टू इम्प्रूव नॉलेज दैट विल परमिट द एजुकेटर टू अचीव इट्स गोल एंड मोर इफ़ेक्टिवली, ये किसी भी टीचर को, एजुकेटर को ये स्किल देती है कि वो किस अच्छे अंदाज में अपने तालीमी मकासद को हासिल कर सकता है। एक्शन रिसर्च के मुतालिक हम आ जाते हैं। पहले हमने रिसर्च पढ़ा, फिर एजुकेशनल रिसर्च को ज़रा समझा। अब हम समझने की कोशिश करते हैं कि एक्शन रिसर्च जो है वो क्या होती है। इसकी तारीफ़ को हम देते हैं कंसर्न्ड विद द प्रोडक्शन ऑफ रिजल्ट्स फॉर इमीडिएट एप्लीकेशन और यूटिलाइजेशन। ये एक्शन रिसर्च जो है स्पेशली हमें फौरी तौर पर मौसर और काबिल अमल नताइज हमारे मसाइल के हल की तरफ लेके जाती है। It improves practices and methods and generates technologies and innovations for application to specific technological situation। जो हमें टेक्निकल हमें प्रॉब्लम्स फेस होते हैं अपनी लर्निंग प्रोसेस के अंदर, अपनी लर्निंग मेथोडोलॉजीज़ के अंदर, जो हम तदरीस के दौरान महसूस करते हैं, उनको इम्प्रूव करती है और उनमें इनोवेशन लाती है, नई नई बातें हमें पता चलती हैं। Action research in education is any systematic inquiry conducted by teachers, principals, school counselors, or other stakeholders in the teaching learning environment that involves gathering information about the ways in which their particular schools operate, the teachers teach, and the students learn। तो ये जो एक्शन रिसर्च है ये एजुकेशन के सिस्टम के अंदर हमारे पास एक सिस्टमेटिक इंक्वायरी के तहत चलते हैं। और ये कौन कौन ये एक्शन रिसर्च करता है? टीचर भी करते हैं, प्रिंसिपल भी, स्कूल काउंसलर्स भी, और स्कूल के अंदर दूसरे जो स्टेक होल्डर्स हैं, जो नुमाइंदे हैं, वो भी करते हैं। क्यों करते हैं? कि टीचिंग लर्निंग एनवायरनमेंट को किस तरह बेहतर बनाया जा सकता है, कौन कौन से हम तरीके इस्तेमाल करें, हम उसके मुतालिक इंफॉर्मेशन इकट्ठी करते हैं, उनका तजिया करते हैं, ताकि टीचिंग लर्निंग एनवायरनमेंट बेहतर से बेहतर हो सके। और जब हम उसे स्कूल में ऑपरेट करें उन चीज़ों को, तो टीचर्स टीच एंड द स्टूडेंट्स लर्न, कि टीचर अच्छे अंदाज में पढ़ाएं और स्टूडेंट अच्छे अंदाज से लर्न कर सकें। तो ये एक्शन रिसर्च। अब ये जो एक्शन रिसर्च है इसको हम किन स्टेप्स के तहत जो है कंडक्ट करते हैं। तो पहला है कि सबसे पहले हमें कोई मसला दरपेश होता है, आइडेंटिफाई एन एरिया ऑफ फोकस, कहाँ पे हमने काम करना है। फिर कलेक्ट डाटा, इसके मुतालिक हम डाटा कलेक्ट करते हैं, उसी मसले के मुतालिक, किसी और चीज़ के मुतालिक नहीं। कंडक्ट डाटा एनालिसिस एंड इंटरप्रिटेशन, फिर हम वो जो डाटा कलेक्ट किया है, इकट्ठा किया है, उसी ख़ास मसले के ऊपर हम उसका एनालिसिस करते हैं और उसका तजिया करके उसके जवाब को इंटरप्रेट कर देते हैं, उसके हल को बता देते हैं। लास्ट में डेवलप एक्शन प्लान, जो अब हल ना आया है उसके मुतालिक हम एक्शन प्लान बनाते हैं और फिर उस पर अमल करना शुरू कर देते हैं। तो ये सिंपलेस्ट 4 स्टेप्स हैं जो हम एक्शन रिसर्च करने के लिए करते हैं। एक्शन रिसर्च क्या होती है? ये हमें फौरी हल देती है क्लासरूम के अंदर, क्लासरूम के लिए, स्कूल के अंदर, स्कूल के लिए जो हम रिसर्च कंडक्ट करते हैं उसकी बेहतरी के लिए। ज़रा इस पिक्चर को देखें, इस प्रोसेस को, एक्शन रिसर्च के प्रोसेस को ज़रा एक पिक्चर के ज़रिए बताया गया है। हम इसको ज़रा एक दफ़ा देख लेते हैं। आइडेंटिफाई ए क्लासरूम प्रॉब्लम, हमें क्लासरूम प्रॉब्लम के अंदर प्रॉब्लम फेस हुआ। फिर हमने क्या किया? डेवलपिंग एंड इम्प्लीमेंटिंग एन एक्शन रिसर्च प्लान, हमने एक उसके मुतालिक डेवलप किया एक एक्शन प्लान और उसको हमने इम्प्लीमेंट किया। फिर हमने देखा कि जब हमने उस एक्शन प्लान को इम्प्लीमेंट किया है तो उसके लिए हम कलेक्ट करेंगे डाटा और उसका तजिया करेंगे, एनालाइज करेंगे, और फिर जो रिज़ल्ट आएगा उस यूजिंग एंड शेयरिंग रिज़ल्ट, उस रिज़ल्ट को यूज़ भी करेंगे और दूसरों के लिए भी हम बताएंगे कि इस मसले का हल अगर आपको दरपेश होगा तो उसका हल कैसे निकलेगा। फिर हम किसी नए मसले के ऊपर आ जाते हैं और नए मसले के लिए मुताबिक इसी पैटर्न पे चलते हुए, इसी साइकिल पे चलते हुए हम एक्शन रिसर्च हर वक्त क्लास के अंदर, हर रोज़ क्लास के अंदर करते रहते हैं और अपने एजुकेशनल मसाइल का फौरी हल
जिस रिसर्च से हमें मिलेगा वो एक्शन रिसर्च कहलाती है। द एक्शन रिसर्च प्रोसेस इंक्लूड आइडेंटिफाइंग एन एरिया ऑफ फोकस। हम एक प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई करेंगे, हमारे सामने आएगा अगर। डेटा कलेक्ट करेंगे, डेटा एनालिसिस उसका तजिया करेंगे, एंड इंटरप्रिटेशन फिर हम उसको बयान करेंगे, एंड एक्शन प्लानिंग उसके मुतालिक एक्शन बनाएंगे। और प्रोसेस नोन एज अ डाईइलेक्ट्रिक रिसर्च स्पाइरल, क्योंकि ये बार बार रोटेट होता रहता है, दोहराता रहता है अपने आप को, तो हम इसे कहते हैं कि ये डाईइलेक्ट्रिक एक्शन रिसर्च स्पाइरल है। स्पाइरल इस तरीके से स्प्रिंग होता है। तो अभी इसकी एक शक्ल अच्छी सी हम आगे भी चल के देखते हैं, आपको ज़्यादा अच्छा समझ आएगा। द एरिया ऑफ फोकस फॉर एक्शन रिसर्च शुड इन्वॉल्व टीचिंग एंड लर्निंग एंड शुड फोकस ऑन योर प्रैक्टिस एंड बी विद इन योर लोकस ऑफ कंट्रोल। ये मसाइल ऐसे होने चाहिए जो एक्शन रिसर्च में हम लेंगे, जो आपके लर्निंग और टीचिंग प्रोसेस को इम्प्रूव करें, उनको इन्वॉल्व करें, और ये आपके दायरे कंट्रोल में भी हों। इट शुड बी समथिंग यू फील पैशनेट अबाउट। आप उसके मुतालिक जज्बा भी रखते हो कि ये मसला है, ये क्यों है, कैसे पैदा हुआ, इसका हल कैसे है, इसका हल कैसे निकालेंगे, और हल निकाल के उसको ठीक करने के लिए कोशिश करते हैं। जब ये जज्बा पैदा हो जाता है तो इसका समझिए कि एक्शन रिसर्च जो है वो शुरू हो जाती है। एंड समथिंग यू वुड लाइक टू चेंज और इम्प्रूव, और ये जज्बा हो कि मैं इस तदरीस को अच्छा बनाने के लिए इसमें तब्दीली लाऊंगा, इसको इम्प्रूव करने के लिए इसको और बेहतर बनाऊंगा। तो इसी सूरतों में हम एक्शन रिसर्च करते हैं। तो जिस तरीके से मैंने आपको स्पाइरल बताया, तो ये देखें, ये एक एजुकेशनिस्ट हैं एर्नेस्ट स्ट्रिंगर, 2007 में उन्होंने इसे एक फिगर की शक्ल में बयान किया है। अगर ये वाला लुक आप देखें जो मैं देख रहा हूँ, इस लुक के ऊपर जाएं कि लुक से मुराद आपने एक अपना एजुकेशन तदरीस के दौरान कोई मसला आपको दरपेश हुआ, आपकी नज़र के सामने आया, आपने देखा, तो अब मेरे इस एरो के साथ साथ चलते जाएं। उसके ऊपर आपने थिंक सोचा, वो जो मैं पिछले स्लाइड में हम बात कर चुके हैं, और आपने वो मसला देखा, उसके ऊपर सोचा और एक्ट किया, एक्शन प्लान बना के उसके ऊपर एक्ट किया। वो ठीक हो गया, अच्छी बात है। नहीं ठीक हो गया तो दोबारा उसे देखा, दोबारा थिंक किया, दोबारा जो हल निकाला उस पर उसके मुताबिक एक्ट किया। अगर आपके मसले का हल निकल आता है ठीक है, अच्छी बात है। अगर नहीं निकलता तो फिर हम एक्ट करेंगे। अगर निकल आता है तो किसी नए मसला दरपेश होता है, उसको देखा, उसके मुताबिक सोचा, उसको एक्ट किया, फिर देखा, तो ये एक स्पाइरल की तरह चला जाता है। तो इसीलिए हम कहते हैं कि ये एक्शन रिसर्च जो है ये असल में एक स्पाइरल की शक्ल में होती है। एक और पिक्चर स्पाइरल की अब मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूँ। बहुत ही ईजी है कि आप इस प्लान को देखें जहाँ पर मेरा प्रॉम्प्ट किया हुआ है। प्लान किया आपने, अपने प्लान के मुताबिक एक्ट किया और उसको ऑब्ज़र्व किया, और फिर क्या हुआ, आपने उसकी रिफ्लेक्शन दी, अच्छा हुआ बुरा हुआ, और अगर अच्छा हुआ तो उसे और अच्छा बनाने के लिए फिर रीप्लान किया और फिर एक्ट किया, फिर ऑब्ज़र्व किया, और अगर ठीक हो गया तो आपने उसको रिफ़्लेक्ट किया, फिर ये और मसला हो गया, उसके मुतालिक प्लान किया, फिर एक्ट किया, फिर ऑब्ज़र्व किया, फिर रिफ़्लेक्ट किया। तो ये एक स्पाइरल की तरह हम मुसलसल जो है वो एक्शन प्लान उस्ताद क्लास के अंदर करता रहता है। दो थ्योरीज़ हैं एक्शन प्लान रिसर्च के बारे में, एक है क्रिटिकल एक्शन रिसर्च, एक है प्रैक्टिकल एक्शन रिसर्च। क्रिटिकल एक्शन रिसर्च क्या कहलाती है? इज़ बेस्ड ऑन ए बॉडी ऑफ क्रिटिकल थ्योरी एंड हैज़ ए गोल ऑफ लिबरेटिंग इंडिविजुअल थ्रू नॉलेज गैदरिंग। इट इज़ आल्सो नोन एज emancipatory action research. It takes the concept of knowledge as power and equalizes the generation of access to and use of that knowledge. क्रिटिकल एक्शन रिसर्च में क्या होता है कि हम कहते हैं कि जो नॉलेज है वो एज ए पावर जो है हम यूज़ करेंगे। इस कंसेप्ट के साथ चलते हुए हम तमाम एक्शन रिसर्च का प्रोसेस मुकम्मल करते हैं और सबको इक्वलाइजेज द जनरेशन, तमाम जनरेशन को इक्वल उसके एक्सेस के लिए, उसके यूज़ के लिए इल्म का निफाज किया जाता है। जबकि प्रैक्टिकल एक्शन रिसर्च जो है
वो एम्फिसाइज ज़ोर देती है हाउ टू, किस तरह, प्रैक्टिकली, यानी कि इसको प्रैक्टिकल करके दिखाना होता है. Approach to the processes of action research, as assumption is that teachers are autonomous and can determine the nature of the investigation to be undertaken. टीचर जो है autonomously किसी भी मामले को इन्वेस्टिगेट कर सकते हैं और उसके हल के लिए काम कर सकते हैं. इस एक्शन रिसर्च जो हमारा जो टॉपिक है आज का, उसके टाइप्स समझ लें, लेवल समझ लें, 4 किस्म के हैं. पहला है इंडिविजुअल टीचर रिसर्च. जब कोई भी इंडिविजुअल एक्शन रिसर्च इन्वॉल्व्स वर्किंग इंडिपेंडेंटली ऑन ए प्रोजेक्ट सच एज एन एलिमेंट्री स्कूल टीचर कंडक्टिंग हर ओन इन क्लास रिसर्च प्रोजेक्ट विद हर स्टूडेंट. जब कोई टीचर अलग एक होके कोई क्लासरूम के ऊपर किसी मामले के ऊपर रिसर्च करता है तो इसको हम कहते हैं इंडिविजुअल टीचर रिसर्च. सिंगल स्कूल और डिपार्टमेंट रिसर्च. अगर कोई ऐसा मसला दरपेश हो जाता है कि हमने हल तलाश करना है, टू डायग्नोज प्रॉब्लम्स और वीकनेसेस, टू हेल्प एजुकेटर्स डेवलप प्रैक्टिकल सोल्यूशन टू एड्रेस दैम क्विकली एंड एफिशिएंटली, कि हमें किसी मामले को स्कूल लेवल पर उसका हल निकालना पड़ता है. जो हम जो रिसर्च करते हैं उसको सिंगल स्कूल और डिपार्टमेंट रिसर्च कहते हैं. कोलैबोरेटिव स्कूल रिसर्च जनरली फोकसेस ऑन इश्यूज प्रेजेंट थ्रू आउट एन एंटायर स्कूल. अगर किसी पूरे स्कूल के अंदर कोई मसला है, उसके हल के लिए जब हम सब मिल के काम करेंगे तो कोलैबोरेटिव स्कूल रिसर्च कहलाती है. और कोई अगर ऐसा मसला आ जाता है, जनरली फोकसेस ऑन इश्यूज प्रेजेंट अक्रॉस द डिस्ट्रिक्ट, पूरे डिस्ट्रिक्ट के स्कूलों में कोई प्रॉब्लम हो गई है, कोई मसला दरपेश हो गया है, तो उसके हल के लिए जब हम एक्शन रिसर्च करेंगे तो वो क्या कहलाएगी, डिस्ट्रिक्ट वाइड रिसर्च कहलाएगी. तो ये सिंपल सी हैं, आप इनको ईजिली समझ सकते हैं. पर्पज़ ऑफ एक्शन रिसर्च क्या है, क्यों हम एक्शन रिसर्च करते हैं. द पर्पज़ ऑफ एक्शन रिसर्च इज़ टू प्रोवाइड टीचर रिसर्चर्स विद ए मेथड फॉर सॉल्विंग एवरीडे प्रॉब्लम्स इन स्कूल सो दैट दे मे इम्प्रूव बोथ स्टूडेंट लर्निंग टीचर इफेक्टिवनेस. स्टूडेंट लर्निंग प्रोसेस को इम्प्रूव करने के लिए और टीचर इफेक्टिवनेस को इम्प्रूव करने के लिए क्लासरूम के अंदर फौरी मसाइल के हल के लिए जो हम रिसर्च करते हैं वो एक्शन रिसर्च कहलाती है. एक्शन रिसर्च इज़ रिसर्च डन बाय टीचर्स फॉर देमसेल्व्स. एक्शन रिसर्च टीचर्स अपनी बेहतरी के लिए करते हैं. इट इज़ नॉट इम्पोज्ड ऑन देम बाय समवन एल्स. कोई दूसरा उनको इस इम्प्रूवमेंट का नहीं कहता है कि आप ये करें. हेल्प्स द टीचर्स डेवलप न्यू नॉलेज डायरेक्टली रिलेटेड टू देयर क्लासरूम. और ये साजा को अपने क्लासरूम के मुतालिक नए नॉलेज की तरफ लेके जाती है. प्रमोट्स रिफ्लेक्टिव टीचिंग एंड थिंकिंग. ये थिंकिंग पावर को, टीचिंग पावर को बढ़ाती है जब हम रिफ्लेक्शन के तहत अपने मुआयना करते हैं, सोचते हैं और अपने लिए बेहतरी का काम करते हैं. एक्सपेंड्स टीचर्स पेडागॉजिकल कलेक्शन. पेडागॉजी क्या होता है, पेडागॉजी होता है कि अगर कंटेंट है इसको पढ़ाया कैसे जाए, कैसे पढ़ाया जाए, पेडागॉजी कहलाता है. तो ये पेडागॉजी कलेक्शन को किसी भी टीचर को बढ़ाने के काम आते हैं कि जितना बंदा सीखता जाता है उसको तरीका आता जाता है कि मैंने किस तरीके से पढ़ाना है. पुट्स टीचर्स इन चार्ज ऑफ देयर क्राफ्ट. ये अपने असाजा को अपने हुनर का माहिर बना देती है. ये जो एक्शन रिसर्च है. रीइंफोर्सेस द लिंक बिटवीन टीचर एंड स्टूडेंट. स्टूडेंट और टीचर के दरमियान लिंक को बढ़ाती है, मजबूत करती है. अब है प्रोसेस ऑफ एक्शन रिसर्च. एक्शन रिसर्च का प्रोसेस क्या है. डाटा कलेक्शन टेक्निक्स यूज्ड इन एक्शन रिसर्च डिपेंड्स ऑन द एरिया ऑफ फोकस. पहले हम जो एरिया ऑफ फोकस है उसको मुतालिक हम देखते हैं और वहाँ पर जो डाटा कलेक्शन है किस तरीके से करनी है ये उन टेक्निक पर मुश्तमिल होता है. वो कौन कौन सी होती है. क्वालिटेटिव डाटा कलेक्शन टेक्निक्स आर मोर ऑफन अप्लाइड टू एक्शन रिसर्च प्रॉब्लम्स देन आर क्वांटिटेटिव मेथड्स एंड डिज़ाइन. तो इसका मतलब ये हो गया जो एक्शन रिसर्च है इसके अंदर जब हम डाटा कलेक्ट करते हैं तो उसके लिए हमें क्वालिटेटिव डाटा की ज़रूरत होती है. क्वांटिटेटिव डाटा इसमें बहुत कम इस्तेमाल होता है. टीचर्स डू नॉट routinely assign children on a random basis to an experimental group that receives a treatment or to a control group that does not. जो टीचर हैं ये बाकायदा तौर पर असाइन नहीं करते हैं बल्कि रैंडमली एक्सपेरिमेंटल ग्रुप बनाते हैं जो हासिल करता है
कंट्रोल ग्रुप के हिसाब से जो भी वेरिएबल वहाँ पर यूज़ होगा। Action research is action oriented. Action researchers follow through with their action plans to ensure that lessons learned are implemented in the classroom or school setting. क्या जो एक्शन रिसर्च के जो एक्शन होते हैं, जो काम होते हैं, वो ये होते हैं कि वो फॉलो करें उस एक्शन प्लान को जिसके लिए लेसन जो है वो बनाया गया है क्लासरूम के अंदर भी और स्कूल सेटिंग के अंदर भी।